सर दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों एक ऐसी चीज़ जिससे रिलेटेड ऑलरेडी मतलब एक रिपोर्ट हमारे सामने आई थी। एंड आपको पता ही है मैं मल्टीपल रिपोर्ट्स को कवर करते रहता हूँ। एंड देखा गया तो ये कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं थी, बहुत ही मतलब हर कोई एक्सपीरियंस भी कर रहा है ये चीज़। एंड फाइनली दोस्तों इसी से रिलेटेड हम लोग को चीज़ें होती हुई देखने को मिल रही है। एंड इस चीज़ के चलते सरकार भी एक्शन में आती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। मतलब आज के दिन की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने राइट जो कि डिपार्टमेंट है इस पर्टिकुलर सेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। एंड उनके एक फैसले के चलते, एक ऐलान के चलते आप देख सकते हो कि एक पूरे सेक्टर में ज़बरदस्त रौनक छाती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। मतलब बहुत ही पॉजिटिव डिसीजन लिया है सरकार ने। एंड जैसे कि आपको मैंने बताया है कि एक डिसीजन यहाँ पे कैसे बाकी कंपनीज को एंड सेक्टर को इनडायरेक्टली फ़ायदा यहाँ पे देता है, क्योंकि मार्केट कैसा है, चेन के साथ चलता है। इसके लिए ये खबर है तो इनडायरेक्टली इन कंपनीज के लिए भी क्या होता है, वो फ़ायदेमंद साबित होता है, क्योंकि बिजनेस एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है। राइट, तो वो खबर एग्जैक्टली क्या है, सरकार ने क्या डिसीजन लिया है, ऐसा उन्होंने डिसीजन क्यों लिया है, एंड इसके चलते कौन से शेयर्स आपने स्टडी पर्पस के लिए रडार के ऊपर रखने चाहिए, वो सारी बातें मैं आपके सामने रखूंगा। हमेशा की तरह मेरा काम आपको एजुकेट करना है, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, वो आपकी मर्जी है, आपको कोई स्टॉक खरीदना है नहीं खरीदना है। तो चलिए एक एक पॉइंट को कवर कर लेते हैं। सबसे पहले सरकार की बात करें तो कौन सा डिपार्टमेंट, तो दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ पावर। यस दोस्तों, ऊर्जा मंत्रालय की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, राइट, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ज़बरदस्त एक डिसीजन सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो आप सोचोगे कि एग्जैक्टली मतलब मैटर क्या है, हुआ क्या है, व्हाट हैपन, तो वो पहले आप लोगों को पता होना चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर आप इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हैं, आपको याद होगा एक रिपोर्ट मैंने कवर की थी गर्मी से रिलेटेड। सो दोस्तों गर्मी इस वक्त इस प्रकार बढ़ती जा रही है कि मतलब रिकॉर्ड के ऊपर रिकॉर्ड टूटते ही जा रहे हैं। एंड ये अच्छी बात मतलब नहीं है। एक लेवल तक चीज़ें रहेंगी, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस वक्त जो दिल्ली में जो तापमान चल रहा है सामान्य रूप से 6 से 7 डिग्री ज़्यादा देखने को मिल रहा है। एंड ये सिर्फ फेब मंथ की बात है दोस्तों। एंड फेब मंथ मतलब अभी तो जस्ट आप कह सकते हैं फेब अभी तक ख़त्म भी नहीं हुआ है। उसके बाद मार्च, देन अप्रैल, देन मई, बाप रे बाप, मतलब 2 से 3 महीने के बाद आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितनी ज़्यादा गर्मी होने वाली है। एंड सरकार ने ये भी कहा कि आने वाले समय में आपको माइट भी हीट वेव जैसी भी चीज़ें देखने को अगर मिली तो कोई शॉकिंग वाली बात होनी नहीं चाहिए। राइट, मतलब आप समझ रहे हो ना कि इतनी गर्मी हो जाएगी कि शायद से कुछ लोगों की जानें भी जा सकती है। राइट, तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है कि इतनी भयंकर गर्मी पड़ेगी कि हम उसको बर्दाश्त कर पाएंगे कि नहीं, ये देखना मतलब बहुत ही मुश्किल हो यहाँ पे होने वाला है। अभी ऐसा हो क्यों रहा है, तो अलग अलग उसके पीछे साइंटिफिक रीजंस है, ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है। राइट, उसी के साथ साथ अगर देखा गया जहाँ पे बर्फबारी ज़्यादा होनी चाहिए थी जिसके चलते बाकी के एरिया में ठंडक पहुँचती है, तो वो बर्फबारी इस वक्त ज़्यादा अच्छी तरीके से हुई नहीं। सो अलग अलग टाइप के रीजंस हम लोग को देखने को मिलते हैं, उसमें हम लोग को ज़्यादा नहीं जाना है। इतना पता चला है कि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। एंड आने वाले समय में गर्मी बढ़ना मतलब क्या, यस, बहुत ज़्यादा गर्मी से रिलेटेड निपटने के लिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें पावर का डिमांड यहाँ पे बढ़ने वाला है। सो इसी के चलते दोस्तों सरकार ने ऐलान यहाँ पे कर दिया है, ऑफिशियली ऐलान है। एंड इसी के चलते आज इस सेक्टर से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स थे डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली उनमें तेजी देखने को मिली है। सो सरकार ने क्या ऐलान किया है, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, पावर मिनिस्ट्री मैंडेट इंपोर्टेड कोल बेस्ड प्लांट टू रन एट फुल कैपेसिटी टू अवॉइड शॉर्टेजेस इन अ समर्स। सो दोस्तों ये खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो शॉर्टेजेस मतलब शॉर्टेजेस क्यों होगा, ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, पावर का कंजम्पशन इतना बढ़ने वाला है कि सरकार ने पूरी तरीके से यहाँ पे परमिशन दी है कोल बेस्ड प्लांट्स को कि आप जितना हो सके फुल कैपेसिटी में दौड़ना, जितना हो सके काम करना। यहाँ पे कोई भी मतलब देखा गया ना तो पावर का शॉर्टेजेस होना नहीं चाहिए। राइट, तो इसके चलते यहाँ पे उन्होंने परमिशन यहाँ पे दी है। सो इतनी भयंकर तरीके से डिमांड यहाँ पे आने वाली है। एंड अगर मैं डिमांड की बात करूँ तो ऑब्वियसली किस चीज़ की डिमांड की हम लोग बात करें, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी। राइट, ज़्यादा पंखा यहाँ पे चलाया जाएगा, एसी चलाया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन यहाँ पे बढ़ने वाला है। तो उसी को निपटने के लिए ये सरकार ने फिलहाल तो क्या किया है, उनको पूरी तरीके से, देखिए हर आर्टिकल में आपको ये शब्द बार बार देखने को मिलेगा कि ऑपरेट कीजिए, जितना भी पावर आप जनरेट कर सकते हो उसको फुल कैपेसिटी में पावर को यहाँ पे बनाते रहिए, क्योंकि बहुत ही सॉलिड डिमांड यहाँ पे आने वाला है। इसके चलते 15 इंपोर्टेड जो कोल बेस्ड
पावर प्लांट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, उनको यहाँ पे अनुमति भी मिल चुकी है, जिसमें टाटा पावर है, अदानी पावर भी है, देन JSW है। ऐसे बहुत सारे आप लोगों को प्लांट्स देखने को मिलेंगे जो कि शेयर मार्केट में है भी नहीं, एंड कुछ कंपनियां शेयर मार्केट में भी है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो ये भी बताया जा चुका है कि कितना मतलब डिमांड हो सकता है। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि एक अनुमान लगाया जा रहा है कि अप्रैल में लगभग 229 गीगावाट, सिर्फ एक महीने की बात हो रही है दोस्तों, इतना पीक डिमांड जा सकता है। एंड अगर इतनी डिमांड रहेगी एंड सप्लाई अगर नहीं रहेगा तो दिक्कतें हो सकती है। तो इसीलिए हर कंपनी को यहाँ पे ऐलान मतलब सरकार ने कहा है कि आप जितना हो सके ज़बरदस्त पावर यहाँ पे जनरेट कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं। सरकार आपको खुद परमिशन दे रही, क्योंकि आपको पता है ये जो पावर वाला सेक्टर है, सरकार के बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, राइट। आप अपने मन मर्जी के हिसाब से चीज़ें कर नहीं सकते। एंड जो बिजनेस भी अगर आपको करना होता है तो पर यूनिट आपको इतना ज़्यादा चार्जेस भी नहीं मिलते। पर दोस्तों अभी फिलहाल का जो शॉर्टेजेस है उसको यहाँ पे फिल करने के लिए सरकार ने पावर कंपनीज के हाथ खोल दिए हैं, उनको सीधा परमिशन यहाँ पे दिया है कि आप यहाँ पे बिंदास यहाँ पे बिजनेस यहाँ पे कर सकते हैं, नो डाउट। अभी इसके चलते पावर कंपनीज ने भी एक मतलब बोलते हैं ना, उनके मन में भी एक डर रहता है। कौन सा डर? कि चलो हम लोग यहाँ पे पावर को जनरेट कर लेंगे, बट जनरेट करने के बाद अगर कैपेसिटी से ज़्यादा अगर पावर बन जाती है तो उसका सरकार क्या करेगी, राइट। अगर मैं एक ऐसे ही रफली एग्जांपल बोल दूं कि समझिए कि पावर कंपनी ने 10 तक पावर यहाँ पे बना दी, ठीक है, कितनी 10 तक, और सरकार बोलती है कि हमें तो सिर्फ 8 तक ही चाहिए, तो ये एक्सेस 2 का जो पावर कंपनी ने बनाया है उसका करेंगे क्या? तो सरकार ने बोला है कि देखिए आप इसकी चिंता मत कीजिए, आप फुल कैपेसिटी में कर दीजिए, हमें 8 चाहिए ना, कल अगर ये 15 भी हुआ, राइट, तो ये कितना एक्सेस हो गया, 7 एक्सेस हुआ, तो जितना भी एक्सेस पावर जनरेट होने वाला है हम आपको परमिशन देते हैं, आप उसको एक्सचेंज में जाकर हायर लेवल पे चाहो तो ट्रेड कर सकते हो, बेच सकते हो। सो ये भी परमिशन उन्होंने दिए, और ऑब्वियसली ये देना पड़ेगा परमिशन, वरना पावर कंपनी फुल कैपेसिटी में काम करेंगे ही नहीं। ताकि कल अगर सरकार ने अगर हाथ खड़े कर दिए कि एक्सेस पावर कौन खरीदेगा, तो पूरा घाटे में पावर कंपनियां चली जाएगी। तो इसलिए सरकार ने मास्टर स्ट्रोक क्या खेला है कि जितना भी एक्सेस पावर जनरेट हो जाता है वो आप एक्सचेंज पे जाके ट्रेड कर सकते हो, वहाँ पे बिजनेस कर सकते हो। तो ऑब्वियसली इसके चलते IEX को फायदा हो जाएगा, क्योंकि इनके वॉल्यूम्स गजब के बढ़ने वाले हैं। मतलब अभी ये जो गर्मी की बातें रहने वाले ना, मतलब अप टू जून आप चेक कर सकते हैं IEX के जितने भी वॉल्यूम्स आएंगे, राइट, वो बहुत ही ज़्यादा देखने को आपको मिल सकते हैं, क्योंकि पावर कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ है, बट इनडायरेक्टली फायदा किसको होगा? IEX। एंड इसीलिए आज के दिन आप देख सकते हैं IEX में हम लोगों को 4-4.25% की तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली है। अगेन कहना चाहूँगा, ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं, इसका बिजनेस समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट रहता है, बहुत से लोग सिर्फ प्राइस देखकर निवेश कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है यहाँ पे, ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो IEX को इसका अच्छा खासा फायदा मिलेगा। IEX की बात करें तो आपको पता ही है, इन्होंने तो गैस एक्सचेंज की भी यहाँ पे शुरुआत की थी, राइट, ऑलरेडी यहाँ पे ये कर चुके हैं। एंड उसी के साथ साथ IEX के जो CMD है, उन्होंने भी बोला था कि आने वाले समय में वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जो कार्बन क्रेडिट है उससे रिलेटेड भी जो बिजनेस है जनरेशन एंड सेलिंग का, वो भी उसमें स्कोप नज़र आ रहा है। तो शायद से आने वाले समय में जैसे कि गैस एक्सचेंज की शुरुआत IEX ने की, वैसे ही कार्बन क्रेडिट से रिलेटेड भी कुछ प्लानिंग वो कर रहे हैं। तो ये चीज़ें IEX में आप लोगों को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो ये एक चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि अभी पावर कंपनियां फुल जोरों शोरों से यहाँ पे पावर जनरेट करेगी, एंड उनको अच्छा खासा डिमांड भी मिलेगा, सप्लाई भी होगा, एंड पैसे भी कमाएंगे। तो इसके चलते पावर कंपनियां मतलब टाटा पावर को अच्छा फायदा मिलेगा, आप देख सकते हैं, इसीलिए तेजी है। अदानी पावर को फायदा मिलेगा, बट आपको पता है अदानी से रिलेटेड ये स्पेशल केस में आ जाता है। क्यों स्पेशल केस? क्योंकि अलग चीज़ में ये फंसा हुआ ग्रुप है, आप लोगों को पता ही है। तो ये न्यूज़ बेस्ड स्टॉक है। सो वहाँ पे अगर कुछ गड़बड़ी वाली न्यूज़ आ गई तो यहाँ पे अच्छा बिजनेस होने के बाद भी इनमें गिरावट देखने को मिल सकती है। तो एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। देन सरकारी कंपनी की बात करें तो NTPC जैसी कंपनी को भी फायदा हो सकता है। अगेन ये कोई रिकमेंडेशन है मेरे साइड से, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन सी कंपनियाँ इस खबर के चलते फ़ायदा यहाँ पे उठा सकती है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो JSW एनर्जी जैसी कंपनियां और भी पावर सेक्टर से जितनी भी कंपनियां डायरेक्टली इनडायरेक्टली काम करती, PTC जैसी कंपनियां, वो सारे आप चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। देन दोस्तों देखा गया तो देखिए खबर क्या थी, सरकार ने ये बता दिया कि गर्मी बहुत ही ज़्यादा क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है, राइट। इसके चलते इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड, पावर का डिमांड बढ़ने वाला है। आप ज़बरदस्त यहाँ पे काम कीजिए। अभी इसमें क्या है, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम रिपोर्ट जो कवर किया था कि गर्मी बढ़ने वाली है, एंड गर्मी से रिलेटेड अगर हम लोग बाकी चीज़ों को अगर देखें, कौन सी चीज़ों को, यस, कि खुद को ठंडक कैसे हम लोग पहुंचाए, उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स के जो डिमांड रहेंगे वो मार्केट में अभी हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। जैसे कि AC की बात करें तो वोल्टास जैसी कंपनी भागते हुए आप लोगों को देखने को मिल रही है, लगभग 2.25% की तेजी थी। अंबर एंटरप्राइज जैसी कंपनी जो कि आज 3.5% की तेजी दिखा रही थी। देन अगर हम लोग बात करें सिम्फनी जो कि कूलर में काम करती है, वो 4.5% से ज़्यादा तेज़ देखने को यहाँ पे मिली है, राइट। देन अगर हम लोग बात करें तो खुद को ठंडक कूल रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं,
यहाँ पे ठंडा बेवरेजेस का कंज्यूम करते हो तो वरुण बेवरेजेस जैसी कंपनी, राइट, इनके ऊपर आप फोकस रख सकते हो। कोई रिकमेंडेशन नहीं मैं अगेन कहना चाहूँगा, बट इनको यहाँ पे डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली फायदा यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। सो दोस्तों बेसिकली ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी यहाँ पे कवर कर चुका था, बट आज के दिन सरकार ने पावर कंपनीज के जो हाथ यहाँ पे खोल दिए हैं। एंड सबसे मेन जो उनके दिमाग में जो बर्डन रहता है कि एक्सेस पावर का क्या करेंगे, सरकार तो बोल के चली जाएगी, बट सरकार ने वो भी कहा, जैसे मैंने अभी बताया, यस आप एक्सचेंज के ऊपर बेच दो वो एक्स्ट्रा वाला सरप्लस वाला। तो अभी पावर कंपनियां फुल जोरों शोरों से अपना बिजनेस यहाँ पे करेगी। सो पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन वो तो धंधा अच्छी तरीके से यहाँ पे चलेगा ही चलेगा। एक्सचेंजेस भी बहुत अच्छा खासा बिजनेस यहाँ पे करेंगे। तो एक सरकार के अच्छे फैसले के चलते हम लोग को ये सारी चीज़ें होती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। सो अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों जाते जाते कि कोई भी स्टॉक्स जो मैंने आपको बताया वो कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, एग्जाम्पल बताने के लिए आप लोगों को कुछ चीज़ें सामने रखनी पड़ती है, तो इसलिए वो सारी चीज़ों को मैंने कवर यहाँ पे किया है। सो आशा करता हूँ वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम कौन सा अकाउंट अपने लिंक के थ्रू ओपन किया है प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो अगर आप चाहो तो आप भी अपना राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हो कि आपको क्या लगता है कि गर्मी बढ़ने से और कौन कौन से बिजनेसेस है, जैसे कि आइसक्रीम का बिजनेस हो गया, राइट, और भी ऐसे मल्टीपल बिजनेसेस रहेंगे जिनको अच्छा खासा बढ़ावा मिल सकता है, फायदा हो सकता है। तो आप चाहो तो अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में रख सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।